सो प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी चीज़ है इस काम को लेकर, मतलब कैसे आप प्रोडक्टिविटी मतलब अचीव कर सकते हो, हाई लेवल वाला, मतलब हाई लेवल वाला जो आप मतलब इमेजिन कर सकते हो सिर्फ। सो इस प्रोडक्टिविटी लेके मतलब मैं बहुत दिन से मतलब सोच रहा था क्या किया जाए। मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत लूज़ हो चुका है कुछ महीने से, मतलब जब से मैंने वेट लॉस जर्नी में आया हूँ, मतलब वेट लॉस करना शुरू किया हूँ फिर से। पहले मैं थोड़ा लीन था, बट इन मिडिल मैं थोड़ा फैट गेन करने लगा मेरे फेस पे और शरीर में। सो आई वांट टू बी लीन अगेन, सो दैट्स वाई। तो जब भी मैं लीन होना चालू किया तभी मैंने प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, बट कार्ब्स इंटेक मैंने छोड़ नहीं पाया। सो द फर्स्ट थिंग्स दैट मेरे साथ जो हुआ, सो पहले जो मैं ठीक से मतलब काम नहीं कर पाता हूँ, मतलब जैसे कि प्रोडक्टिविटी जो मैं पहले अचीव कर पाता था अब मैं वो ठीक से कर नहीं पाता हूँ। तो मैं जानता हूँ ये सभी के लिए सेम ही प्रॉब्लम है, जब नॉर्मल इंसान के भी लिए भी सेम प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जब मैं कहीं भी जाके करो, कहीं पर भी किसी से मिलता हूँ, तब ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि उनका भी प्रोडक्टिविटी बहुत लेस है। और इंडियंस में तो ये नॉर्मली एक पैशन बन चुका है अब, क्योंकि इंडियंस की मतलब डाइट की वजह से और कुछ हैबिट्स की वजह से। सो मैंने इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या किया, और मतलब अभी भी कर रहा हूँ। मैंने पूरी अचीव नहीं किया जो प्रोडक्टिविटी मैं चाहता हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि मेरा सोशल स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे देख सकते कि मैं कैमरे के आगे इतना अच्छे से बोल नहीं पाता, और एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाता जो मेरे ब्रेन में आता है। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो मुंह पे नहीं आता, बोलते हैं ना बात, यही बात मेरे साथ कुछ है। सो मैं कुछ लिख लिया हूँ पॉइंट्स, ज़रूरी पॉइंट्स, सो उसको ही मैं एलाबोरेट और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। सो जो पहली चीज़ है, आपको डोपामिन डिटॉक्स जो होते हैं, सो इसमें ज़्यादा काम करना है। डोपामिन डिटॉक्स क्या मतलब है, ये सब तो नॉर्मल लोग जानते ही होंगे कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है। सो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है। सो डोपामिन जब आपका मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइड हो जाता है, मतलब आप सारा दिन रील स्क्रॉल करते रहते हो, मूड मारते रहते हो, सो आपका डोपामिन का लेवल बहुत ख़त्म हो चुका है बोल सकते हो। और अगर आप नशे करते हो जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, हैन तैन बहुत सारी चीज़ें जो आपके डोपामिन को हाई लेवल तक फ्राई कर सकता है। सो ये सब अगर करते हो सो डोपामिन आपका ख़त्म है, और डोपामिन जो जब ख़त्म है आपका, तभी तो आपका ये सब इश्यूज़ दिखने वाला है जैसे कि प्रोडक्टिविटी इश्यूज़। सो पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्क्रीन्स मतलब अगर आप अल्कोहल और जो कोई भी नशा है इसको कंज्यूम नहीं करते हो, सो ये जो मेथड बोलने वाले ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी सब जो मतलब नशे करते हैं उनको तो नशा छोड़ना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए। सो एट फर्स्ट मैं जो बोलूँगा कि आपको सुबह जब उठते हो, आप नींद से उठते हो, तभी आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट आपको मोबाइल पे स्क्रीन मतलब खोल के स्क्रॉल करते नहीं रहना है। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स आर वेरी बैड। मतलब ये आपके डोपामिन को फ्राई कर दे सकते हैं पूरा, और क्या कर सकता है, मतलब ये बहुत बुरी चीज़ है मुझको लगता है, और मैं इतना कंज्यूम भी नहीं करता हूँ। आपको सलाह देता हूँ ये दो चीज़ कंज्यूम मत कीजिए। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखना है सो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जाइए और इसको कंज्यूम करिए। मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो आएगा उसको देखिए जाके। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एकदम ही मत कंज्यूम कीजिए, क्योंकि ये पूरे डोपामिन को फ्राई करके रख देता है। क्योंकि 2-3 सेकंड बाद एक एक 2-3 सेकंड का वीडियो होता है, उसके बाद फिर से स्क्रॉल आपको ऐसे भी कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक बात समझो कि अगर आप अभी एक स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ देर पहले कौन सा रील देखा था आपको याद है? 2-3 सेकंड पहले मेरे वीडियो देखने का पहले आपको याद नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं होता, ये कॉमन सेंस है। क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है हमारे ब्रेन के लिए। सो हमारे ब्रेन सर्वाइवल मोड पे रहता है, और मेमोरी जो है हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसको याद रखते हैं, मतलब जो ज़रूरी है उसको याद रखते हैं और मेमोरीज़ में स्टोर करते हैं। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हमारा ब्रेन इसको याद नहीं रखता। सो तुमको क्या करना है, इसको छोड़ना है। क्या करना है मैं नहीं जानता, बट छोड़ो। डोपामिन अगर डिटॉक्स करना चाहते हो, डोपामिन बहुत मतलब आपका डोपामिन डिटॉक्स मतलब डोपामिन जो सेरोटोनिन लेवल से इसको फिक्स करना चाहते हो, सो इसको छोड़ना पड़ेगा। पहले बात स्क्रीन मत यूज़ करो उठने के बाद। सेकेंड चीज़, उठने के बाद डायरेक्ट आप सनलाइट
मतलब सनलाइट लो मुंह में, ये सब तो आप जानती हो। सो कॉमन तो आप जानते हो। सो और एक बात मैं बता देता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं नींद से, तब कुछ देर तक हमारा डोपामिन लेवल बहुत मतलब स्टेबल रहता है। सो जो काम है आपका मतलब ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस वाला और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला काम जो लगता है, सो उनको सुबह ही करने की कोशिश करो। जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि जो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। सो मेरे लिए जैसे पढ़ाई है, और मैं ये वीडियो की स्क्रिप्ट बनाता हूँ सुबह को उठने के बाद, तभी नए नए आइडियाज़ आते हैं। सो आपको क्या करना है, तभी आपको स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाना है, और जो कुछ भी है ये तभी करना है, क्योंकि तब हमारा इतना प्रोडक्टिविटी हाई रहता है। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, सो आपको नींद तो लेना ही है 8 घंटे तक। सो ये कॉमन है, और ये तो सब जानते ही होंगे। सो 3 नंबर है आपकी जो है विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी, विटामिन्स लेवल्स ऑल ओवर दी विटामिन्स लेवल, मतलब सब आप एक साथ ही देख सकते हो। विटामिन्स लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 90% इंडियंस का तो विटामिन डी थ्री में एफिशिएंट है। सो विटामिन डी थ्री अगर आप लेते हो, सो आपको क्या करना है, आपको कार्ब्स इतना कंज्यूम नहीं करना है। क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं कुछ स्टडीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि कार्ब्स कंज्यूम करने से हमारे इंडियंस की विटामिन डी लेवल्स बहुत लो रहती है, क्योंकि कार्ब्स की वजह से कार्ब्स कुछ रिएक्ट करता है, मतलब इन्फ्लेमेशन और कुछ होता है। क्योंकि कार्ब्स और लाइक सीड ऑयल्स मतलब ऑयल्स भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम, और तीखी चीज़ें। सो ये सब इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, आप भी जानते हो। सो ये कुछ चीज़ें जो विटामिन डी थ्री के लेवल को और भी बिगाड़ देता है। सो अगर आप विटामिन डी थ्री ले रहे हो, सो इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको कुछ मतलब नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं देंगे, बट पॉजिटिव भी नहीं दे रहे हैं ना। सो अवॉइड करके चलना मेरे लिए थोड़ा बेटर है। सो 3 नंबर चीज़ है डाइट। आपका डाइट फिक्स करो। जैसे कि मैं सुबह को क्या करता हूँ, सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट लेता हूँ, कोई कार्ब्स नहीं लेता हूँ। मैं कार्ब्स लेता हूँ शायद से 3-4 बजे लेता हूँ। सो जब मेरा बॉडी इतना मतलब काम करके थक जाता हूँ, तभी कार्ब्स लेता हूँ। मतलब इतना काम करने की और ज़रूरत नहीं है, तभी कार्ब्स लेता हूँ। तो क्योंकि कार्ब्स लेने की और ज़रूरत नहीं लगती मुझको हर पूरे दिन में। सो सुबह को जिम जाके आता हूँ, तभी मैं प्रोटीन की ज़रूरत है, इसलिए अंडे खा लेता हूँ। और उसके बाद 3-4 बजे कार्ब्स और 1-2 अंडे खा लेता हूँ, ख़त्म। मेरा सारा दिन प्रोडक्टिव रहता है। जब मैंने देखा है कि मैंने सुबह को कार्ब्स खाया है, सो रोटी बा कुछ चावल खाया है, तब मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत लो रहता है। सो मैंने ये डिसाइड किया। आपके लिए कुछ अलग भी हो सकता है, मतलब डाइट रिकमेंडेशन के तो सबके लिए अलग अलग होता है। सो और एक बात जो है कि आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना है। लाइक आज आपको एक पेज पढ़ना है बुक, एक नए बुक का। सो एक बार में 3 पेज नहीं पढ़ना है, एक पेज ही पढ़ना है पहले दिन। सो इससे क्या होगा कि आपका मतलब इतना इजी लगेगा, इतना हार्ड नहीं लगेगा पहले पहले। सो आप पढ़ सकते हैं, मैंने मतलब पढ़ पाएंगे पहले पहले बार। सो यही है। और मेरे हिसाब से आप जो भी काम करने में प्रोडक्टिविटी अचीव करना चाहते हैं, सो उस काम को बहुत स्मूथली मतलब स्मूथ कर दीजिए। जैसे कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, मेरा पूरा सेटअप एक बार में मैं रेडी कर लेता हूँ, 1 सेकंड लगता है, स्क्रीन ऑन और वीडियो शुरू हो जाता है। सो ऐसे मैं प्रोडक्टिविटी मतलब इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जो काम करने में जितना हार्ड होता है, सो प्रोडक्टिविटी अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है उस काम में। सो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। और पहली जो मैं मेन चीज़ ये वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ, जो मेन पॉइंट्स है जो कि है, आपको शॉर्ट्स नहीं कंज्यूम करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स और जो कोई भी है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है, ये बहुत हार्मफुल होता है। और पॉर्न एडिक्शन तो है ही। पॉर्न एडिक्शन मेरे हिसाब से आप किसी और मर्द को किसी और के साथ, ये मैं आज नहीं बताऊँगा, किसी और वीडियो में बताऊँगा। बट मुझे इतना मतलब यूज़ टू मैं देखता भी नहीं हूँ, मतलब बहुत सालों से नहीं देखता हूँ। सो अगर आपको करना ही है, सो आपको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा उस हिसाब से। सो और तीसरी चीज़ डाइट। आपको डाइट मैंने बोला, जैसे कि आपको प्रोटीन फूड्स लेना है, और 0.8 किलोग्राम्स और पर वेट मतलब 1 किलोग्राम के करीब आपको प्रोटीन कंज्यूम करना ही है, और हाई बायो अवेलेबिलिटी वाली, जो आप जानते ही हैं। सो यही कुछ है, और कुछ तो नहीं है। सो और कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ वीडियोस और भी देखने मतलब विटामिन्स के बारे में, सो कमेंट्स डाउन बिलो।
मैं विटामिन्स के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि विटामिन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है मुझको, बट मैं बनाया नहीं क्योंकि चैनल्स में इतना ग्रो नहीं होता, क्योंकि मेरा सोशल स्किल्स इतना अच्छा नहीं है और मैं अभी भी एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं हुआ। सो यही तक वीडियो है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और दूसरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक